स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग बात करते हैं मेथड्स टू सॉल्व लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अगर आपके पास दो अलग अलग डिफरेंट इक्वेशन दी हुई है, दो लीनियर इक्वेशंस आपको दी हुई है, उनको किस किस मेथड से सॉल्व किया जाएगा, उनको किस मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे, राइट। मान लेते हैं हमारे पास एक इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन मेरे पास है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास दो लीनियर इक्वेशन है और मुझे इन दोनों लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है, राइट। सबसे पहले ये दोनों लीनियर इक्वेशन क्यों है? क्योंकि x की हाईएस्ट पावर कितनी है 1, y की हाईएस्ट पावर कितनी है 1। x और y यहाँ पे क्या है, दो वेरिएबल है। x और y क्या है, दो वेरिएबल। तो ये एक लीनियर इक्वेशन कहलाई इन टू वेरिएबल्स। क्यों कहलाई? क्योंकि दो तो वेरिएबल हो गए हमारे पास और वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी हो गई 1, तो इसलिए क्या बन गई, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो एक मैंने इक्वेशन ये लिख ली, दूसरी इक्वेशन मैंने ये लिख ली। अब जब आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे गाइस, तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं, दो तरीके से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। वन इज ग्राफिकल मेथड एंड द अदर इज अलजेब्रिकल मेथड, राइट। तो जब भी आपके पास दो लीनियर इक्वेशन दी हुई होंगी, राइट, उन इक्वेशंस को सॉल्व करने के कितने मेथड्स होंगे, दो मेथड्स होंगे, राइट। वन इज ग्राफिकल मेथड एंड द अदर इज अलजेब्रिक मेथड, राइट। फर्दर स्टूडेंट्स, इसको हम लोग आगे बढ़ाएं। अपकमिंग क्लासेस में हम लोग ग्राफिकल मेथड को बहुत डिटेल में समझेंगे। दूसरी तरफ जब आप अलजेब्रिक मेथड की बात करते हैं, अलजेब्रिक मेथड से भी इक्वेशन को तीन तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, राइट। अलजेब्रिक मेथड से भी इक्वेशन को कितने तरीके से सॉल्व किया जाएगा, थ्री मेथड से, जो हम लोग अपकमिंग क्लासेस में सीखेंगे। वन इज सब्स्टिट्यूशन मेथड, अदर इज एलिमिनेशन मेथड एंड द थर्ड इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, राइट। मैं फिर से मैं अपने शब्दों दोहराने की कोशिश करता हूं। जब भी आप दो लीनियर इक्वेशन आपको दे रखी हो, उनको आप सॉल्व करना चाह रहे हैं, तो एक मेथड कौन सा रहेगा, ग्राफिकल, दूसरा कौन सा रहेगा, अलजेब्रिकल, राइट। और जो अलजेब्रिकल मेथड होगा, अलजेब्रिकल मेथड के भी कितने पार्ट होंगे, थ्री पार्ट होंगे। उसको भी थ्री डिफरेंट मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। एक सब्स्टिट्यूशन मेथड रहेगा, दूसरा एलिमिनेशन मेथड रहेगा, तीसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड रहेगा, जिनकी बातें हम लोग आने वाले क्लासेस में करेंगे। स्टूडेंट्स, आप लोगों से निवेदन है, कंप्लीट चैप्टर नंबर 3 को सीखने के लिए आप लोग चैप्टर नंबर 3 क्लास 10th की प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं, जहां पे हम लोग हर एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस, ईच एंड एवरी क्वेश्चन यू विल गेट देयर, राइट। टोटली जितना भी चैप्टर रिलेटेड इंपॉर्टेंट समरी है उसको भी ब्रीफ किया जाएगा। So you can follow the playlist of chapter number 3 linear equations in two variables. Thank you so much.